आर्यवाद संगठन के सभी सदस्यों को नमस्कार। दोस्तों, आज मेरा वीडियो बनाने का खास मकसद आर्यवा और आरएसआ जो दोनों आसाम राइफल के एक्स सर्विसमैन के संगठन है, और इससे पहले जो हमारे देहरादून यूनिट के आर्यवा यूनिट के जो सचिव हैं भगवती प्रसाद नौटियाल साहब, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से आप लोगों को सभी को समझाया है। पर आरएसआ जो है ये डीजीआर कंट्रोल कार्यालय है। इसके कारण वो अपने को थोड़ा ज्यादा पावरफुल समझता है और हमेशा आर्यों को दबाना चाहता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो नायक सूबेदार गोपाल गुरुंग साहब ने परसों इनके सुकना से एक वीडियो दिया था, और उसमें उनका कहना था कि हर साल, हर दूसरे साल में इसका चुनाव होता है, आरएसआ अध्यक्षों का कभी नहीं होता है। ये किसने कह दिया आपको चुनाव होता है? 20 साल हो गए हैं आरएसआ ऑफिस के जो अध्यक्ष हैं वो अपनी कुर्सी कभी नहीं छोड़ते हैं। जो एक बार कुर्सी पर बैठ जाता है वो अपनी जागीर समझ के हमेशा ही उसमें ही बैठा रहता है। या तो वो उसके स्वर्गवास हो जाते हैं, या फिर उसके बाद में वो नहीं चलने लायक रहता है, तभी जाकर के वो कुर्सी छोड़ता है। अगर जो आपने दूसरा ये कहा है कि हर साल 2 साल में चुनाव होना चाहिए, ठीक है, हर 2 साल में चुनाव होना चाहिए, आपकी इस बात का हम समर्थन करते हैं। लेकिन तीसरी बात, आप हो गए दूसरे जो एसएम भूटिया साहब हैं, दोनों किसी का लिखा हुआ लेख लेकर के आप उस लेख को पढ़ रहे थे। ये अपने दिल से नहीं बोला आपने साहब। ये एक तरीका है फूट डालो और राज करो का। मैं इसमें ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं, हमारे सारे लोग समझ रहे होंगे। आरएसआ जो है हमेशा डीजीआर से मिलने वाला अधिकार जो है अपने जवानों को, उनकी विडो को और उनके बच्चों को दिलाता है। नंबर 1 बात, आरएसआ जो है आपके बड़े बड़े अधिकार, सरकार से लड़ाई करना, डीजीआर से लड़ाई करना, और आप जितने भी देने वाले अधिकार है सीएसडी कैंसिन से लेकर और उसके बाद में आपका ईसीएचएस कार्ड से लेकर ड्यूल कमान की लड़ाई तक, सारा जो लड़ रहा है आर्यवा लड़ रहा है, आरएसआ नहीं लड़ रहा है। और आर्यवा ने इसका कभी समर्थन भी नहीं किया। उनका कहना है जो है सब ठीक है और सब ठीक चल रहा है। तीसरी बात, मैं आपको एक चीज, सभी आर्यवा संगठन के जो अभी वर्तमान सेवारत हैं, सैनिक हैं, और क्या बोलते हैं अभी भूतपूर्व सैनिक हैं, सभी को कहना चाहता हूं। गोरखपुर का एक ऑडियो आया था मेरे पास, कहाँ से घूमते घूमते वो ऑडियो आया था। उसमें जो गोरखपुर के आरएसआ के अध्यक्ष हैं वो नायर साहब को कह रहे थे कि साहब आपने पूरा आसाम राइफल का एक्स सर्विसमैन का पैसा उठा करके, लूट करके आपने घर बनाया है। 1-2 लाख में घर नहीं बनता है भाई साहब। उन साहब को मैं बताना चाहता हूं, पता नहीं साहब सुबेदार रैंक से आए हैं, पहले शिलोंग में थे, उन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूं। शिलोंग में थे वो, और रिक्रूट सेल में थे शिलोंग में भी, और पेंशन क्यों आए मुझे वो भी पता है। लेकिन मैं आगे बोलना नहीं चाह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं जानता, जानता बहुत कुछ हूं। लेकिन उनका कहने के अनुसार अगर आपने इतने सबूत रखे हैं तो ठीक है, आपको 1 हफ्ते का, सिर्फ 1 हफ्ते का टाइमिंग दिया जाता है। 29 तारीख तक आपने ये सबूत पेश नहीं किए, हम भी नायर साहब के बरखिलाफ जाएंगे। अगर इतना लाखों रुपया गमन करके उन्होंने अपना घर बनाया है, हम भी नायर साहब के बरखिलाफ काम करेंगे। फिर अगर आपने ये झूठ में उनको झूठा आरोप लगाया है, आपने आर्यवा संगठन को तोड़ने की कोशिश की है, आपने आर्यवा संगठन के लोगों को भड़काने की कोशिश की है, आपने आर्यवा संगठन के काम में बाधा पहुंचाया है। तीसरा, नायर साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके जो पद पर हैं और उनका पर्सनल सम्मान का मानहानि किया है। इन सभी धाराओं के ऊपर आपके ऊपर 30 तारीख को एफआईआर हो जाएगी। बता रहा हूं मैं, हम करेंगे खुद, आर्यवा संगठन देहरादून की तरफ से
आपके ऊपर में एफआईआर हो जाएगी। आपके घर उसी दिन शाम को लेटर पहुंच जाएगा पुलिस की तरफ से, आपको ईमेल कर दिया जाएगा, सीधा ही आपके घर में व्हाट्सएप में डाल दिया जाएगा। अगर आप नहीं आते हैं तो पुलिस आपके घर तक पहुंच जाएगी। मैं इससे पहले कह चुका था, अगर किसी ने आरोप लगाने हैं, आरोप लगाना अलग चीज है और उसका आरोप जो है प्रत्यारोप करना वो अलग चीज है। आप अपने हक के लिए किसी के पास आवाज लगा सकते हैं, किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते हैं कि आपको सबूत देना पड़ेगा। जो भी 30-50 लाख आपका कहना है, कहीं उल्टा नहीं हो, मानहानि में फंस करके आपने उल्टा कोर्ट में आकर के मानहानि के लिए उतना पैसा आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। जितनी सारी पेंशन आप लाए थे वो उसी में डिपॉजिट करना पड़ेगा। आपने सिर्फ 2 शब्द गलत बोलने की वजह से संवैधानिक जो 21 आर्टिकल 21 है वो ये बिल्कुल आपको ये देता नहीं है, ये कहने का अधिकार नहीं देता है। आपने किसी व्यक्ति की और उसके मानहानि की है। आपके ऊपर में जो जो धाराएं लगती हैं उन धाराओं के अंदर हम और सीधा एफआईआर करेंगे। बाकी ना कहकर मैं सभी आर्यवा संगठन और वर्तमान सैनिकों को कहता हूं, ये सारी फूट डालो और राज करो की कहानी जीडी के जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, जीडी के जेएसओ को नुकसान पहुंचाने के लिए, जीडी के एनसीओ को नुकसान पहुंचाने के लिए हो रही। क्योंकि जीडी का मुद्दा जब भी आता है, जीडी को जब भी फायदा होने वाला होता है, हर बार यही बवंडर मचाया जाता है और यही लोग बवंडर मचाने वाले हैं। बाकी ना कहकर धन्यवाद।